सरकार से मेरा निवेदन है माननीय रेणु जी से कि यह काम कब तक हम लोग को डार्क में रख करके आगे बढ़ाते रहिएगा और छल से कितने दिन तक पटना में हम लोग को बुलाते रहिएगा। घर से ही जैसे तैसे करके गुजारा चलता है। घर वाले लोग भी बहुत ज्यादा गुस्साते हैं कि आप लोग ऐसा काम क्यों पकड़ते हैं। 2010 से आज तक मैं लगातार अपना काम करते आ रहा हूँ। बहुत बड़ा जोखिम करते हुए, इतना बड़ा रिस्क लेते हुए भी हम लोग वैक्सीन का काम करते हैं। टीका का काम करने में बहुत बड़ा रिस्क होता है। किसी का जानवर जो होता है दबोच देता है, पैर से मारता है, माथा से मारता है। कितने वैक्सीनेटर लोग को देख रहे हैं कि जान भी खतरे में हो चुका है। क्योंकि हम लोगों को 2 रुपया 4 रुपया मिलता है, सही समय पर नहीं मिलता है। इसलिए हम रेणु देवी से, मंत्री से कहना चाहते हैं कि हम लोग काम करते हैं लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है, इसलिए हम लोगों को मानदेय दिया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2010 से आज तक मैं लगातार अपना काम करते आ रहा हूँ। बहुत बड़ा जोखिम करते हुए, इतना बड़ा रिस्क लेते हुए भी हम लोग वैक्सीन का काम करते हैं। टीका का काम करने में बहुत बड़ा रिस्क होता है। किसी का जानवर जो होता है दबोच देता है, पैर से मारता है, माथा से मारता है। कितने वैक्सीनेटर लोग को देख रहे हैं कि जान भी खतरे में हो चुका है। इसलिए हम लोग को कहना है कि कम से कम मानदेय पर रखा जाए। जिस तरह से आंगनबाड़ी को रखा गया, आशा लोग को रखा गया, सेविका कार्यकर्ता को रखा गया, उसी तरह से हम लोग को मैत्री के जितने भी सदस्य हैं सभी को मानदेय के रूप में रखा जाए। सरकार से मेरा निवेदन है माननीय रेणु जी से कि यह काम कब तक हम लोग को डार्क में रख करके आगे बढ़ाते रहिएगा और छल से कितने दिन तक पटना में हम लोग को बुलाते रहिएगा। कल से वैक्सीन का भी काम है, एफएमडी का काम चल रहा है, उसको हम लोग रोक करके हड़ताल कर करके अपना काम में लगे हुए हैं। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग किसी कार्य को पूरा नहीं करेंगे। काम पे नहीं जाइएगा तो निकाल देंगे तो क्या होगा? कैसे नहीं, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। कौन कर सकता है? हम लोग के बदला में दूसरा कौन करे? कैसे कर लेंगे? 2010 से आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। कौन आ जाएगा सामने? नहीं करने देंगे उस स्थान पर। 2010 से आज तक मैं लगातार हूँ। कौन आ जाएगा मेरे जगह पर? उसको डर नहीं है। कितना रुपया मिलता है? क्या मिलता है? 4 रुपया पर वैक्सीन हम लोग करते आ रहे, वो भी मिल नहीं पा रहा है किसी तरह से। मुख्य मांगे और क्या क्या है? मुख्य मांगे ये है कि हम लोग अपना से खट के कितना कमाएं। 2-4 रुपये में पेट भरने वाला नहीं है। परिवार हो गया है, बाल बच्चा तैयार हो गया है। और मंत्री महोदया से यही विनम्र प्रार्थना है कि वो हमारी मांग सुने और हमसे बातचीत करें। अब कार्यालय में जो गए, कार्यालय में पता चला कि मंत्री महोदया है ये नहीं है। बार बार आते हैं और इस तरह से ही हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। कब तक ये करते रहे? हम लोग बहुत दूर से आना पड़ता है हम लोगों को। 2000-1000 खर्चा करके तब आना पड़ता है। वो अगर खर्चा ना करके अपना परिवार के पीछे लगाए तो बेहतर होगा। बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, कुछ सुनवाई हो ही नहीं रहा है। आप लोग की आंदोलन कब तक चलेगी? जब तक नहीं मांगे पूरी हो। सरकार इसी तरह से आपको बुलाते रहेंगे फिर? जी, जब तक मांगे पूरी ना हो तब तक हम लोग आते रहेंगे। चाचा, कितने वर्ष हो गए आपके काम का? भैया, आप किस तरह से आप चला रहे हैं अपने परिवार को? कहते हैं कि 2-4 रुपए ही मिलते हैं। परिवार के चलाने में 2-4 रुपये में तो परिवार चलने वाला नहीं है। जो सरकार हम लोग के सांत्वना दे के रखी है कि आप लोग काम करिए, आप लोग के आगे कुछ ना कुछ किया जाएगा। अभी तक इसी सांत्वना में हम लोग के जैसे भी परिवार चल रहा है। 2-4 रुपये में तो नहीं चल, वो भी 2 साल 3 साल के बाद मिलता है। अभी हम लोग काम करेंगे। 2 साल तक क्या कर सकते हैं? पैसा कहाँ से लाते हैं? घर से ही जैसे तैसे करके गुजारा चलता है। घर वाले लोग भी बहुत ज्यादा गुस्साते हैं कि आप लोग ऐसा काम क्यों पकड़ते हैं। नौकरी छीनते नहीं है, नौकरी देते हैं। तो सरकार नौकरी तो छीन ही रही है ना, सबको बेरोजगार कर करके रख दिया है। क्या अधिकार छीना है? सर, हम लोग को समय से मानदेय नहीं मिलता है, नहीं पैसा को देता है सर, नहीं टीकाकरण करने के बाद रुपया भी मिल रहा है सर। कुछ मिल ही नहीं रहा है सर। हम लोग गाड़ी का तेल देते हैं अपना मकई गेहूँ बेच करके, हम लोग को पैसा मिल ही नहीं रहा है। कैसे काम करेंगे? कल से वैक्सीनेशन कैसे काम किया जाए? ये जो सब आंदोलन जो है ना कीजिएगा कब तक? सब जब तक मानदेय पर मान पूरा नहीं होगा नहीं करेंगे। तब तक करते रहिएगा? जी, बहिष्कार करते रहेंगे। फिर जी सर। क्या कहेंगे आप? वैक्सीन का उल्लंघन करेंगे। वैक्सीन नहीं करेंगे, एक भी वैक्सीन नहीं करेंगे आप। इसके बाद दूसरा को रख लेंगे। दूसरा को रख लेगा और क्या। हम लोग को क्या के लिए कंटेनर दिया है? हम लोगों के पीछे क्या के लिए सरकार इतना खर्चा की है? जब प्राइवेट में ही 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया घूस दे के लेना ही था तो हम लोग को क्या के लिए दिया? जब हम लोगों से पिछड़ा राज्य है झारखंड,
झारखंड को वहाँ का सरकार मांग पूरा करे, तो हम लोग काहे लिए दौड़ा रही है? हम लोग को भी तो देना चाहिए, जो भी न्यूनतम हो। हम लोग का डिमांड ही है कि 50,000 महीना दे, लाख रुपया महीना दे, जो भी न्यूनतम है वो दे। और क्या, युवा कब तक रोड पर रहेगा? युवा जब तक मांग पूरा नहीं होगा, मानदेय नहीं देगा, तब तक हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और वैक्सीनेशन का बहिष्कार करते रहेंगे, चाहे जिससे करवा ले। आप लोग की क्या मुख्य मांगे? हम लोग का मुख्य मांग ये है कि हम लोग को नियमित किया जाए और ये हम लोगों को परमानेंट किया जाए। हम लोग पशु मैत्री हैं, हम लोगों को वैक्सीन करते हैं और टीकाकर्मी हैं। जो भी हो हम लोग को मानदेय दिया जाए, यही हम लोगों से आश्वासन के लिए आए हैं। यहीं के मुख्यमंत्री रेणु देवी से मिलने के लिए आए हैं कि वो हमारी बातों को वो समझे। हम लोग बार बार आ रहे हैं तो वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आए, हम लोग आवेदन दें और मिलें, उससे बात करें कि हम लोग टीकाकर्मी हैं। हम लोग गांव शहर में जाते हैं, टीका करते हैं और वैक्सीन लगाते हैं, जो कि हम लोगों को 2 रुपया 4 रुपया मिलता है, सही समय पर नहीं मिलता है। इसलिए हम रेणु देवी से मंत्री से कहना चाहते हैं कि हम लोग काम करते हैं लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है, इसलिए हम लोगों को मानदेय दिया जाए। बस यही है हम लोगों के लिए। 2-4 रुपए में कैसे चला लेते हैं घर? चलता नहीं है, इसीलिए तो आए हैं। आज करीब 12 साल से हम लोग 12-13 साल से हम लोग यही कर रहे हैं और यही आश्वासन पे आश्वासन हो रहा है कि नहीं तुम लोगों का नियमित किया जाएगा, लेकिन आश्वासन से आश्वासन हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को नियमित किया जाए।